ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क में हकीकी अमन मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा, फितनत व खवारिज के खिलाफ फौजी ऑपरेशन नागुज़ेर है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने इक़्तिदार नहीं उसूलों की जंग लड़नी है। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें इकट्ठे आगे बढ़ना है। हम इस गरीब के साथ हैं जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 60% बच्चों को साफ पानी में असर नहीं, 40% की ग्रोथ कमजोर है। पीटीआई रहनुमा ने कहा, आज हम अदालत गए, समाअत थी, ताहम तोशाखाना 2 का फैसला आ गया जिसकी तवक्को नहीं थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि 14 साल की सजा खत्म होगी तो इसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। फ्रॉड के तहत ताइब की कीमत कम लगवाई गई, फैसला इंसाफ पर मुबन्नी है। ताइब की कीमत कम लगवा कर सरकार को कम रकम दी गई। उन्होंने कहा, स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा कर ताइब अपनी जात के लिए रख लिए। बुशरा बीबी ने ताइब रोक ली और माली फायदा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हम जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए मुल्क को बर्बादी से निकालें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद अचकजई ने कहा कि आए एक दूसरे को माफ करें, हम माफ करते हैं। उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठे बात करें। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह ने कहा, मुलाकात तो फैमिली और कायदीन का हक है, वो दें। आए मुल्क पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों की कोशिशों को सराहा, जबकि करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुमालिक, गैर कानूनी सफर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है, रोज हमें सबक दिया जाता है कि नए सूबे बनने चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो इसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। बड़े सूबे में ज्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी और विजन भी है। सुनाए जाने के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक बानी पीटीआई फैसले पर बिल्कुल हैरान नहीं थे और आज भी मुस्कुराते रहे। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है कि बानी ने अपने और अपनी अहलिया की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, रात को 8 बजे हम सब वकीला को इत्तला मिली थी। तोशाखाना 2 केस की अचानक से इत्तला मिली। 16 अक्टूबर को केस को मुलतवी किया गया। आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। दलाइल मुकम्मल होने थे। उन्होंने कहा, मुल्जिमान और वकीला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। दोनों को 17 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.